हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो आज दिन है संडे का। सुबह से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। सुबह मतलब संडे का आपको पता ही है सुबह कब होती है। और अभी तो नवरात्रि चल रही है। आज नवरात्रि का दिन है 7वां। तो माँ कालरात्रि की आज जो है पूजा हो चुकी है। और पूजा के बाद मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ पोहा और पीनट रखी हुई थी। जैसे इससे पहले वीडियो में आपने सुना ही होगा, अगर मेरा व्लॉग देखा होगा, कि अभी तक मैंने फ्राइड नहीं की। तो बस अभी पोहे के लिए कर रही थी, तो मैंने सारी पीनट इसमें डाल दी हैं और इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ, रोस्ट कर लेती हूँ। पोहे बनने के बहाने ये हो जाएंगी, नहीं तो ये रखी थी और नहीं हो पा रही थी। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ और इसी कढ़ाई में पोहा मैं बनाने वाली हूँ। लेकिन पोहा रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। और आज तो विदाउट प्याज बना रही हूँ। बस ये मानिए कि करी पत्ता का तड़का लगेगा और राई का। हाँ जी, तो सारा काम खत्म करके और अब निकल लिए हैं मंदिर की तरफ। टाइम हो रहा है 11:30, ज्यादा ही हो रहे होंगे। कितने हो रहे टाइम? ये अपना हो जाएगा 8:30। 8:30 12 बजने वाले। तो मंदिर जा रहे हैं। सामान मैंने ले लिया है, माता का चढ़ावा, चुन्नी वगैरह, श्रृंगार का सामान सब कुछ ले लिया है। और प्रसाद वहीं से मिल जाता है। दूर नहीं जा रहे, पास ही जा रहे हैं। पहले भी मैं गई हूँ उस मंदिर में, लेकिन नवरात्रि में कहीं ना कहीं माता के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। तो बस वही मन नहीं मानता। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया हम चंडी मनसा देवी नहीं गए। 2 साल हो गए होंगे शायद। दशहरे पे गए थे एक बार मनसा देवी, उसके बाद नहीं गए। 2 साल हो गए। लेकिन इस बार चढ़ नहीं पाएंगे, तो वहाँ का तो हमने नहीं बनाया प्रोग्राम। और मुझे पैदल चढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इतना हिसाब है नहीं पैदल चढ़ने का भी। शायद माता रानी नहीं बुला रही होगी अभी। तो चलिए आपको भी दर्शन करा देते हैं। और दिन आज सप्तमी का है, 7वीं माता रानी के दर्शन कराएंगे। माँ कालरात्रि की आज पूजा है, तो चलते हैं। देखिए, यहाँ से ही प्रसाद वाले खड़े हुए हैं और जगह जगह हाथ दे रहे हैं कि प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। यहाँ पे कोई ऐसा जो है बड़ी दुकानें वगैरह नहीं लगती। तो बस प्रसाद इसी तरह से यहाँ पे ये बीच में लिए खड़े रहते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब वो भी नहीं है कि चढ़ावा मिलता है, प्रसाद मिलता है। तो बस हम जा रहे हैं। और मौसम देखिए, मौसम बहुत ही अच्छा सा, ब्राइट सा, और ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है। ये जो हमारे यहाँ का एरिया है ना, इस मंदिर के रास्ते का बहुत ही प्यारा है। ये है बीचल का स्टेडियम। तो बहुत दूर दूर से बच्चे खेलने आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। घूमने भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं प्रसाद। और देखिए कहाँ से शुरू हो गया था और हमने लिया है यहाँ से आके। और अभी भी मंदिर जो है वो काफ़ी दूर है। ये जो आगे एरिया शुरू होता है ये है राजा जी नेशनल पार्क का। तो वो अच्छा नहीं है, मतलब उसमें थोड़ा सा जानवर वगैरह रहते हैं। प्रसाद वगैरह ले लिया है और बस यहाँ से जो है मंदिर का रास्ता शुरू हो चुका है। और आगे जो हालत हुई बस पूछिए मत। कभी भी इस मंदिर में इतना टाइम नहीं लगा था। 1 घंटा हमें इसमें जाने में लग गया, क्योंकि खड़े ही रहे, इतनी सारा जाम। हे भगवान, बस पूछिए मत, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी।
यहाँ पे टिकट भी लेनी पड़ती है, तो वो हमने पहले ले ली है। पीछे जो गेट्स आपको दिखाई दिया होगा। और ये रास्ता ना यहाँ पे बनाया जाता है क्योंकि बरसात के मौसम में यहाँ पे पानी पहाड़ों से आता है बहुत ज़्यादा, तो ये अब रास्ता थोड़ा ठीक किया गया है, इसलिए कच्चा पक्का सा रास्ता है, ऊंचा नीचा सा, तो इसीलिए यहाँ पे ना बड़ा ही उलट पलट सा हो रहा है मामला। और अभी तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन आगे बस अब जो है रास्ता छोटा है और उसमें लोगों ने गाड़ियाँ कुछ रास्ते में ही मतलब कहीं कहीं पे खड़ी कर दी, और उससे जो हुआ आगे बस पूछो मत। सच में बहुत निकलना मुश्किल हो गया था, और ऊपर जाके कुछ भी भीड़ भाड़ नहीं थी। बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए अब मंदिर पास में ही है, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन रास्ते में निकलना मुश्किल हो रहा था। और पहले हम पार्किंग में ना यहाँ तक गाड़ी लेके आ जाते थे, तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। और सॉरी थोड़ा सा ना वो हो रहा है, ऊपर नीचे वीडियो हिल रही है बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे, क्योंकि रास्ता ऐसा है तो इसलिए। तो ये आ गया है माता सुरेश्वरी का मंदिर। और अब हम लाइन में लग चुके हैं। ये देखिए 2 लाइनें लगी हुई हैं, और पहले भी होती हैं लाइन, इतनी होती हैं नवरात्रि में। ऐसे तो मंदिर खाली रहता है, अगर हम किसी वैसे सीज़न में आते हैं अलग से। नवरात्रि में इतनी लाइन रहती हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी से हो जाता है, क्योंकि एक ही माता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है भगवान जी यहाँ पे हैं। सुरेश्वरी माता का मंदिर है ये मेन। तो इसमें हम जो है अब लाइन में जाएंगे, और देखती हूँ आपके दर्शन, आपको भी दर्शन करा पाती हूँ या नहीं, क्योंकि होता है ना मंदिर में कई बार नहीं अलाउड होता। तो जितना होगा मैं आपको भी दर्शन कराऊंगी। नवरात्रि चल रही है, माँ के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए, लीजिए दर्शन हो गए हैं भीड़ भाड़ में। तो ये है माँ सुरेश्वरी। तो जो चढ़ावा वगैरह लेके आई हूँ मैं सब इनको दे दिया है। अपने आप तो वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, और मैंने बोला कि चुनरी उड़ा दो, क्योंकि चुनरी मैंने बड़ी बड़ी ली है, तो इन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं उड़ाएंगे, रात में उड़ाएंगे जब माता का शाम का आरती का श्रृंगार होगा। तो पिछली बार तो मेरी चुनरी इन्होंने चढ़ा दी थी, उड़ा दी थी मतलब साथ में ही, लेकिन इस बार नहीं उड़ाई। तो बस यहाँ पे सारा सामान दे दिया है मैंने। और ये देखिए धूप की वजह से टेंट वगैरह लगा हुआ है। कुछ तैयारी हो रही है कल अष्टमी के भंडारे की। अष्टमी नवमी दोनों दिन भंडारा चलता है यहाँ पे इस मंदिर में। और ये है शंकर जी का छोटा सा मंदिर, इसी में है। तो शंकर जी के भी दर्शन हमने कर लिए हैं, और अब थोड़ा सा रास्ता जा रहा है ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। वहाँ पे है काली माता का मंदिर, जहाँ पे अखंड ज्योत जलती है माँ काली की। और आज काली का दिन भी है, क्योंकि आज कालरात्रि माता की का दिन है, सप्तमी। तो बस अब हम ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे काली माता का मंदिर, और हम पहुँच चुके हैं। ये है काली माँ, और छोटा सा ही मंदिर है ऊपर, बहुत ही छोटा सा, एरिया भी बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि मंदिर के ऊपर ही बनाया गया है ना, तो इसलिए। और बस यहाँ थोड़ा ठंडक मिलती है, यहाँ हवा लगती है बहुत अच्छी। लेकिन वही है ना कि टाइम तो होता ही नहीं है कि 2 मिनट मैं शांति से यहाँ पे बैठ सकूँ या हम सब बैठ सकें। तो इनसे यही बोल रही थी कि कभी भी हम मंदिर आ जाए शांति तो रहेगी नहीं, कभी कुछ काम, आज ये है आज वो है, अब कोई वेट कर रहा है। और यहाँ मंदिर से बाहर आके ये रुद्राक्ष का पूरा बड़ा वृक्ष है, तो इसके नीचे नारियल तोड़ा जाता है। नारियल वो ऐसे ही दे देते हैं वापस यहाँ तोड़ने के लिए। तो ये सभी लोग यहाँ पे नारियल तोड़ते हैं, और बस अब हम वापस निकल लिए हैं। उसी तरीके से जाना होगा जिस तरीके से आए थे, क्योंकि जाम अभी भी
पूरा है। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो गया आज तो, मंदिर आना महाभारत हो गया। मंदिर के दर्शन हो गए, ठीक ठाक हो गए। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब भीड़ है पर उतना नहीं है कि मतलब नंबर भी ना आ सके। लेकिन जो रास्ते में जाम है यहाँ पे कुछ नहीं है, मंदिर के पास भी कुछ नहीं है। ये देखो, चलो गाड़ियाँ हिल नहीं रही हैं जाने के लिए। गर्मी इतनी लग रही थी, बाल मैंने तो बांध लिए ऊपर, और प्यास भी लग रही है। अब पानी तो था इनके पास पर मैंने नहीं पिया, वो मैंने सबने पी लिया, तो मैं फिर घर जाके ही पी लूँगी पानी। तो बहुत बुरी हालत है सच में, नहीं पता था इतना टाइम लगेगा। और 2 बज चुके हैं, हमें हो गए करीब 2.5 घंटे। आने के बाद फिर मैं आपसे नहीं मिली, तो अब शाम का टाइम है। मैं आई थी मार्केट, कुछ मुझे काम था, और जो है छोटा सा मैंने यहाँ पे क्लिप रिकॉर्ड करी है। संडे का दिन है तो मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। और ऐसा नहीं कि मेरा मार्केट में चक्कर जल्दी लगता है, तो बहुत दिनों बाद लगता है। हाँ, ये है इधर आ जाती हूँ, लेकिन अलग अलग काम से। तो ये ज्वालापुर का हमारे पास का जो हमारा मेन बाज़ार है वो है मेन मार्केट। तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। तो जहाँ पे यहाँ मुझे काम था तो उसी के पास ये शॉप मुझे दिख गई, जहाँ से मैं मार्बल के अपने भगवान जी लेती हूँ। और पिछले साल इन्हीं दिनों मैंने कुछ भगवान जी लिए थे, तो विष्णु और लक्ष्मी माता मुझे नहीं मिले थे। तो यहाँ पे मैं आज नज़र पड़ गई कि ये तो वही शॉप है, तो बस मैं अंदर आई हूँ और मुझे ध्यान आया कि चलिए मैं पूछ लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आज विष्णु भगवान मुझे मिल गए हैं। विष्णु भगवान बहुत सारे हैं, लेकिन साइज़ वो नहीं था जो मुझे चाहिए। मेरे जो सारे भगवान जी मार्बल के हैं वो जिस साइज़ के हैं उस साइज़ में मुझे आज मिल गए हैं। तो बड़ी खुशी मुझे हुई, क्योंकि विष्णु भगवान और जो लक्ष्मी माता हैं वो मेरे पास उसके हैं, जो वैसे मटेरियल होता है ना, पीओपी वगैरह के होते हैं, कच्चे वाले मतलब। तो वो मुझे आज मार्बल के यहाँ पे मिल गए। और लेने को तो इतना कुछ ले सकते थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मुझे मना कर दिया। पतिदेव साथ में है तो बजट देखना पड़ता है ना, क्योंकि नज़रें ना फिसल जाती हैं, इधर उधर घूमती हैं। तो बस कंट्रोल किया। ये देखिए, शेरावाली माता, दुर्गा, तो बहुत सारे भगवान जी और पेंटिंग वगैरह, मतलब फुल ये शॉप इसी तरह के आइटम की है। वॉच इतनी सुंदर सुंदर है, जबकि हमें लेनी भी है कि देखिए विष्णु भगवान मैं ये देख रही हूँ, लेकिन अब देखती हूँ क्या करते हैं, तो वो मैं आपको बाद में दिखा ही दूँगी। पेंटिंग बड़ी प्यारी प्यारी है। और बस मार्केट से हम आ गए थे, आते टाइम फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैं आ गई थी घर, नहा धो के पूरा दिन हो गया था। और अब यहाँ तैयारी हो रही है कुट्टू के पकोड़े बनाने की। कुट्टू मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाल लिया है, जो फास्ट वाला होता है ना, सेंधा नमक। इसमें कोई मसाला वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। ये हरी मिर्ची है, इनको मैं इसमें कट करके भी डाल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे चीरा लगा के इनके अलग से पकोड़े बनाऊँगी। ये पापा को पसंद है तो पापा के लिए बना रही हूँ मिर्ची के पकोड़े। बाकी कुट्टू तो आज सभी खाने वाले हैं, और फास्ट है मेरा और पापा का, किसी का फास्ट नहीं है। लेकिन कुट्टू की जो पकौड़ी है वो सबको पसंद है, तो एक दिन तो चली जाती। इनको पसंद नहीं है, लेकिन आज इन्होंने भी बोल दिया कि मैं थोड़ी सी ले लूँगा, कोई बात नहीं है, और अलग अलग क्या बनेगा। तो बस यहाँ आलू मैंने कट करके रख लिए हैं। पूजा मेरी हो गई है। शॉप से मैं थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार लेट हो जाती हूँ। आज तो खैर फिर भी टाइम से थोड़ा सा मैं आ गई थी। पूजा मेरी हो गई है और बस रात हो चुकी है। तो आज सबके घर में लगभग मुझे लग रहा है कि जिनके नवरात्रि के फास्ट हैं, कुट्टू के पकोड़े बन रहे होंगे। पकोड़ी हम बोलते हैं, पकोड़े नहीं बोलते हैं। और कई तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल जैसे पकोड़ी बनती है आलू की पकोड़ी बेसन की, बिल्कुल उसी तरह से बनाती हूँ। हाँ ये तो है, ये बहुत क्रिस्पी होती हैं, टेस्टी भी बहुत लगती हैं, लेकिन ऑयली। मैंने एक दिन भी नहीं बनाई, मुझे जो है अच्छा तो लगता है, लेकिन वो क्या करूँ कि फिर वही है, एसिडिटी वगैरह और सर्जरी हुई है। और वैसे भी मुझे कुट्टू नुकसान करता है, एसिडिटी बना ही देता है, गर्म होता है कुट्टू बहुत ज़्यादा। तो बस एक यहाँ पे मैंने उतार लिया है, दूसरा बैच में अब मैं डाल दूँगी ऐसे ही। और ये दो मुझे कुछ कम सी सिक्की लग रही थी, क्योंकि इनको ऐसे ही देखना होता है क्रिस्पी हो गई कि नहीं। कलर वगैरह इनमें ज़्यादा पता नहीं लगता, बेसन तो है नहीं कि येलो है रेड हो जाएगी। तो जी बस आज की वीडियो में इतना ही। कुछ भी पसंद आया हो, माता रानी के दर्शन आपने किए, मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। और नवरात्रि में इस तरह से किसी मंदिर के, माता रानी के जो मेन माता रानी का मंदिर है, दर्शन हो जाए तो फिर क्या नहीं क्या है। तो अच्छी लगी वो वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी आपसे बहुत बहुत जल्द
आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।